मेवात के एक छोटे से गांव में एक किसान परिवार रहता था। इस परिवार का मुखिया, जिसका नाम जमील था, बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। उसका जीवन केवल खेती और पशुपालन पर आधारित था। उसकी पत्नी सलमा भी उसके साथ खेती में मदद करती थी। उनका एक बेटा था जिसका नाम आसिफ था। आसिफ अपनी शिक्षा में बहुत रुचि रखता था और गांव के ही स्कूल में पढ़ता था। हालांकि जमील के पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण वह अपनी जरूरतों को पूरा कर लेता था। वह हमेशा सोचता था कि उसके बेटे आसिफ को बेहतर शिक्षा मिले ताकि वह जीवन में कुछ बड़ा कर सके। जमील का सपना था कि उसका बेटा एक बड़ा आदमी बने और गांव का नाम रोशन करे। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक साल बारिश न होने के कारण फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। जमील के पास जो थोड़ी बहुत बचत थी वह भी खत्म हो गई। परिवार के सामने आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ। आसिफ की पढ़ाई बंद होने की कगार पर थी क्योंकि फीस भरने के पैसे नहीं थे। जमील बहुत चिंतित था। उसने सोचा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि खेती से जो उम्मीद थी वह टूट चुकी थी। इसी बीच गांव में एक व्यापारी आया जिसका नाम शाहिद था। वह जमींदार था और उसके पास गांव के कई किसानों की जमीनें गिरवी पड़ी थी। शाहिद ने देखा कि जमीन की हालत बहुत खराब है, तो उसने उसे अपनी जमीन गिरवी रखने का प्रस्ताव दिया और कहा, अगर तुम मुझे अपनी जमीन गिरवी रख दो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ, जिससे तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। जमील ने सोचा कि इस समय उसके पास कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए उसने शाहिद का प्रस्ताव मान लिया। उसने अपनी जमीन गिरवी रख दी और कुछ पैसे लेकर अपने परिवार की जरूरतें पूरी की और आसिफ की पढ़ाई को जारी रखा। समय बीतता गया, लेकिन जमीन का संकट कम नहीं हुआ। दूसरी ओर शाहिद ने जमीन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वो उसकी जमीन पूरी तरह से अपने नाम करवा ले। जमील बहुत परेशान था क्योंकि वह अपनी जमीन को खोना नहीं चाहता था। वह जानता था कि जमीन ही उसकी एकमात्र संपत्ति है और अगर वह चली गई तो उसका परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। एक दिन जमील ने फैसला किया कि वह शाहिद से सीधे बात करेगा और उससे कुछ समय की मांग करेगा ताकि वह अपने कर्ज को चुका सके। लेकिन जब वह शाहिद के पास गया तो शाहिद ने उसे धिक्कार दिया और कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने का समय है। अगर तुमने इस समय में पैसे नहीं चुकाए तो मैं तुम्हारी जमीन अपने नाम कर लूंगा। जमील बहुत दुखी और हताश होकर घर लौट आया। उसने सलमा से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। जमीन चली जाएगी तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। सलमा ने उसे सांत्वना दी और कहा, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। एक नई उम्मीद। इसी बीच आसिफ की पढ़ाई में भी एक चुनौती आ गई। उसकी स्कूल की फीस फिर से बकाया हो गई थी और स्कूल ने साफ साफ कह दिया था कि अगर फीस नहीं भरी गई तो आसिफ को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। आसिफ बहुत परेशान था। वह अपने माता पिता को दुखी देखकर और भी ज्यादा चिंतित हो गया। आसिफ ने एक दिन अपने पिता से कहा, अब्बू, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। आप मेरी फीस के लिए चिंता मत करें, मैं भी आपके साथ खेत में काम करूंगा। लेकिन जमील ने उसे समझाया, नहीं बेटा, तुम्हारी पढ़ाई हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारे भविष्य के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई कभी बंद नहीं होगी। आसिफ ने अपने पिता की बात मान ली
लेकिन वह मन ही मन सोचता रहा कि वह किस तरह अपने परिवार की मदद कर सकता है। उसने तय किया कि वह अपने खाली समय में कुछ काम करके पैसे कमाएगा ताकि अपनी फीस भर सके और अपने माता पिता की मदद कर सके। आसिफ ने गांव के पास के शहर में जाकर एक छोटी सी नौकरी ढूंढी। वह रोज स्कूल के बाद शहर जाकर काम करता और रात को घर लौटता। उसने धीरे धीरे अपनी फीस के लिए पैसे जमा करने शुरू कर दिए। उसकी मेहनत देखकर स्कूल के प्रधानाचार्य ने भी उसकी मदद की और उसकी कुछ फीस माफ कर दी। आसिफ की इस मेहनत ने न केवल उसके माता पिता को गर्व महसूस कराया, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। दूसरी ओर जमीन ने भी हार नहीं मानी। उसने अपनी बची हुई जमीन पर कड़ी मेहनत की और कुछ ही महीनों में अच्छी फसल उगा ली। उसने अपने सारे कर्ज को चुका दिया और अपनी जमीन को शाहिद से वापस ले लिया। शाहिद ये देखकर हैरान था कि कैसे जमीन ने इतनी जल्दी कर्ज चुका दिया। उसने सोचा था कि जमीन कभी भी अपना कर्ज नहीं चुका पाएगा और वो उसकी जमीन हड़प लेगा, लेकिन जमीन की ईमानदारी और मेहनत ने उसे विजय दिलाई। जमीन की ईमानदारी और आसिफ की मेहनत की कहानी पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग अब जमीन और उसके परिवार का बहुत